तो भाई पहली बात आप मानते हो कि आपका जो एटम होता है वो मानते हो कैसे होते हैं भाई, वो हार्ड स्पेयर की फॉर्म मिलते हैं आपको एटम। मतलब एटम की जो ज्योमेट्री होती है कैसी होती है भाई, स्पेयर जैसी होती है, ठीक है भाई। यस सर, यस सर। तो कहता है जब इसको आप 1D में लगाओगे, मतलब आप क्या हेडिंग लिखिए, क्लोज पैकिंग कर रहे हो आप किसमें, वन डायमेंशन। वन डायमेंशन मतलब या तो उसे आप पैक करो किसमें, एक्स एक्सिस में पैक कर रहे हो, या कहां पैक कर रहे हो, वाई में पैक कर रहे हो, या कहां पैक कर रहे हो उसको, जेड एक्सिस में पैक कर रहे हो। किसी भी एक एक्सिस में पैक कर रहे हो तो उसको बोलते हो क्या भाई, क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, ठीक है भाई। तो अगर मैं एक डायरेक्शन में पैकिंग करूंगा तो वो पैकिंग सिर्फ ऐसी आ सकती है भाई, इसके अलावा पैकिंग आ सकती है, क्लोज पैकिंग वन डायमेंशन। ये कहां पैक कर रहे हो आप, यस सर। एक्स एक्सिस में पैक कर रहे एक्स एक्सिस। हो। अगर मैं ऐसे पैक यस। कर रहा हूं तो ये होगी क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। वाई एक्सिस। तो ये आपकी वाई एक्सिस पैक कर रहे हो उसको, ठीक है लक्ष्य। यस सर। तो क्लोज पैकिंग में क्या करते हो आप, एक एटम के आसपास दूसरा एटम लगाते जाओ तो क्लोज पैकिंग हो गई, वन डायमेंशन में हो गई। अब मुझे बताओ इसमें ये वाला एटम डायरेक्ट कितने एटम से टच में है भाई, जो मैंने थोड़ा सा शेड कर दिया है, दो। दो। तो एक टर्म होती है, इसको बोलते हो क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं इसको। तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स अराउंड अ एटम। मतलब एक एटम के अराउंड नियरेस्ट कितने एटम है उसको बोलते हो कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अब पूछूं वन डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा भाई, बताओ। 2। यस। क्योंकि इस एटम के अराउंड कैसे दो एटम है ये वाले जो से डायरेक्ट टच में है, तो उसको बोलेंगे क्या, तो वन डायमेंशन में जो कोऑर्डिनेशन बताओ कितना आता है बेटा, वो 2 आता है, ठीक है। ओके भाई, यस सर, यस सर। कोई डाउट तो नहीं है, नो सर। राधिका। यस। ओके प्रियांशु। यस सर। ओके एंड लक्ष्य बेटा। यस सर। चलिए अब एक चीज पूछता हूँ आपसे, आपके पास कॉइन्स है क्या इस समय किसी के पास, खूब सारे, आप लोगों में किसी के पास कॉइन्स हैं खूब सारे, चारों में से, प्रियांशु, लक्ष्य, ध्रुव, राधिका। बोलो यार, कॉइन्स हैं किसी के पास, नो सर। नहीं है, चलो फिर बिना कॉइन के समझो, अगली बार कॉइन इकट्ठे लेना और समझा दूंगा आराम से। चलिए तो हम बात करेंगे अब क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन की बात करें। तो भाई टू डायमेंशन में आपके पास दो तरह की क्लोज पैकिंग हो सकती है। पहली कह रहा है जो आपने एक्स एक्सिस में लगाए थे ऐसे एटम, ऐसे करो वाई एक्स में, ऐसे अब वाई एक्स में लगाना स्टार्ट कर दो, जस्ट एटम के नीचे एटम लगा दो आप। तो ये जो क्लोज पैकिंग मैं कर रहा हूं ये 2D में हो रही है या नहीं हो रही भाई, इधर एक्स एक्सिस है इधर वाई एक्सिस है, तो 2D में हो रही है भाई। यस सर। बाकी लोग बता सकते हैं। यस सर। तो ये क्लोज पैकिंग 2D में हो रही है, ठीक है। अब मुझे बताओ, हाँ बेटा, अब मुझे बताओ इस ए एटम से डायरेक्ट टच में कितने एटम दिख रहे हैं आपको, जो डायरेक्ट से टच होंगे, 4 एटम चार। होंगे। कौन कौन से होंगे, एक ये वाला होगा, एक ये वाला होगा, एक ये वाला होगा, एक ये वाला होगा और एक ये वाला होगा, है ना लक्ष्य। यस सर। तो जब जैसा एक्सेस में बॉल लगी हुई थी सेम उसके नीचे बॉल लगा दो, सेम टू सेम जैसे लगी हुई है,
तो आपको जो ज्योमेट्री मिल रही है भाई, जो क्लोज पैकिंग मिल रही है, इसकी शेप बनती है, कैसे बनती है भाई? स्क्वायर शेप बन रही है कि नहीं बन रही है? यस सर। तो इसको बोलते हैं क्या आप? स्क्वायर क्लोज Yes, sir. पैकिंग बोलते हैं उसको। तो मुझे बताओ, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है भाई? 4। 4। 4. और स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होता है? एटम के नीचे ही एटम अलाइन होता है हर बार, है ना? एटम के नीचे ही एटम आ रहे हैं ना भाई। तो ये कौन सी पैकिंग हुई भाई आपकी? ए पैकिंग हुई कि नहीं हुई? यस सर सर। सारे अरेंजमेंट कैसे हैं? एक जैसे ही हैं, तो उसको बोलते हो कौन सी पैकिंग? ए पैकिंग बोलते हो उसको आप। ठीक है प्रियांशु? Yes, sir. दूसरा देखो, सेकंड पॉइंट। अब कह रहा है कि इनके बीच जो गैप बन रहा है, गैप जो बन रहा है, कि जहां जहां गैप बन रहा है आप वहां बोल रखोगे आपकी बार। तो भाई जो कह रहा है वही काम करते हुए कह रहे हैं हमसे, जहां जहां गैप बन रहा है वही बोल रहे थे। तो ये ऐसा कुछ आएगा भाई, देखो। तो जो ऊपर वाली पैकिंग है और नीचे वाली, क्या है एक जैसी पैकिंग है भाई? नो सर। लेकिन जो थर्ड पैकिंग आएगी वो कैसी आएगी? दोबारा एक जैसी आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? ये वाली पैकिंग दोबारा सेम आ गई पहले जैसी भाई। यस सर। और ये जो पैकिंग फिर दोबारा आएगी, ये कैसी आएगी? बी जैसी आ जाएगी। यस बोलिए। सर। यस अब मुझे सर। बताओ, इस वाले में जो ये ए है, ये डायरेक्ट कितने एटम के टच में आएगा भाई? 6। 6 टच में आ रहा। गुड। 1 2 3 4 5 6। तो जो आपकी शेप बन रही है वो कैसी बन रही है भाई? हेक्सागोनल। हेक्सागन। तो उसको क्या बोलते हो आप? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हो। और इसमें जो पैटर्न होता है, पैटर्न कैसा होता है भाई? ए बी पैटर्न चलता है। जो कि यहाँ क्या था आपका? ए पैटर्न था। तो यह कह सकते हैं, जब 2 डायमेंशन में ए पैटर्न चलता है तो कौन सी शेप बनती है भाई? कौन सी पैकिंग बोलते हैं उसको? हेक्सागोनल क्लोज। ए पैटर्न बोल रहा हूँ मैं। अच्छा। ए स्क्वायर क्लोजिंग Square पैटर्न। close. स्क्वायर क्लोज पैकिंग बनती है। और जब मैं ए बी पैटर्न कराता हूँ तो कौन सी बनती है? हेक्सागोनल क्लोज पैटर्न। स्क्वायर क्लोज पैक का Hexagonal. कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था? 4। और हेक्सागोनल का कितना आएगा? 6। तो समझ में आ गया 2D के अंदर भाई सबको? यस सर। हाँ जी, लक्ष्य क्लियर है बेटा? Yes, sir. प्रियांशु क्लियर है बेटा, नहीं है? Yes, sir. तो देख लीजिए एक बार। 2D में 2 होती है। जब मैं सेम टू सेम लाइन अरेंज करता हूँ, जो बनता है कैसे बनता है वो आपका ए पैटर्न फॉलो कर रहा है। क्या बन रहा है आपका? स्क्वायर क्लोज पैक बन रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 है, क्योंकि नियरेस्ट एटम कितने हैं? एक एटम के आसपास 4 एटम। दूसरा आपके पास, अगर मैं 2 अलग पैटर्न लगाता हूँ, ए बी पैटर्न लगाता हूँ मैं, तो क्या बन रहा है आपका? हेक्सागन क्लोज पैक बनेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, क्योंकि एक एटम के आसपास 6 एटम। ठीक है, बोलिए है ना? Yes, sir. चलिए, Yes, sir. अब मैं बात सर। करता हूँ क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन सर। पर। हाँ बेटा। सर फर्स्ट वाले थे ए में, अगर हम लास्ट में ए लेंगे तो उसमें तो 3 वो बने कोऑर्डिनेशन बेटा नंबर। ये मैं एग्जांपल लिया है अभी आपका। ये क्या होते हैं? अगर मैं बोलूं एक मेटल का जो पीस है ना, उसमें भी क्या होता है? 10 की पावर में एटम्स होते हैं उसमें भी। आप कह रहे हैं ना कि इसके आसपास 3 दिख रहे हैं आपको, बट यहाँ पे फिर एक एटम आएगा, फिर एक चीज आएगी, ऐसे ये चलता रहेगा। ठीक है, क्लियर है? ध्रुव, 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 आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। ध्रुव, हेलो।
ध्रुव, ध्रुव मीटिंग में अभी आ रहा हूँ। हाँ जी, यहाँ सब क्लियर है? राधिका क्लियर है बेटा? यहाँ तक राधिका? यस सर। चलिए बढ़ेंगे। अगला आपका क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। तो कहते हैं जब स्क्वायर क्लोज पैक को, जब स्क्वायर क्लोज पैक को 3D में करती हूँ, मतलब आपके पास ये एक लेयर है, इसके बाद फिर आप दूसरी लेयर लगाओगे, फिर तीसरी लेयर लगाओगे, तो आपको क्या मिलता है? आपको क्यूबिक स्ट्रक्चर मिल जाता है। क्या मिलता है भाई? आपको क्यूबिक स्ट्रक्चर मिलता है। तो कैसे भाई? क्या बोलते हैं प्रियांशु? यस सर। ये अभी स्क्वायर क्लोज पैक है कि नहीं अभी? यस सर। तो कह रहा है अगर मैं स्क्वायर क्लोज पैक की लेयर्स एक के ऊपर एक लेयर लगा दूं तो मुझे क्या मिलता है भाई? मुझे सिंपल क्यूबिक मिल जाता है। समझ में आ रहा है? देखो ये आपका क्यूब बन यस रहा है कि सर। नहीं बन रहा है? बोलो। ये क्यूब बन रहा है नहीं बन रहा बेटा? यस सर। तो कह रहा है जब आप स्क्वायर क्लोज पैक को 3D में लेके जाते हो तो क्या मिल जाता है आपको भाई? क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर मिल जाता है। सही, सिंपल क्यूबिक मिल जाता है आपको, सिंपल क्यूबिक, जिसको क्या बोलते हो आप? प्रिमिटिव सेल बोल सकते हो उसको आप। ठीक है भाई? तो ये क्या आपका ए पैटर्न चल रहा है आपको, जो ए लेयर नीचे थी वैसी ए लेयर ऊपर आई, वैसी ए लेयर और ऊपर आ गई उसके। ठीक है राधिका, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। चलिए, तो क्या बनता है आपका? सिंपल क्यूबिक बन जाता है आपका। अब कहते हैं इंटरस्टिशियल ऑफ वॉइड्स इन पैकिंग। तो जब आप हेक्सागोनल की बात करते हो, जब आप हेक्सागोनल 2D को 3D में पैक करते हो तो आपके पास दो तरह के वॉइड्स आते हैं। वॉइड्स क्या होते हैं भाई? जब आप किसी को भी क्लोज पैक करते हो तो बीच में जगह बच जाती है, इस जगह को बोलते हो क्या? वॉइड्स बोलते हो। ठीक है, मतलब जो खाली स्थान होता है उसको बोलते हैं वॉइड्स। ओके बच्चों? सर ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ही हो गया। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल वही होगी। जो बीच में जगह बचेगी उसको बोलेंगे आप। ठीक है, ओके। ओके सर। तो वॉइड्स दो तरह के होते हैं। जब आप 2D हेक्सागोनल 2D को 3D में पैक करते हो तो दो तरह के वॉइड्स मिलते हैं। एक वॉइड को बोलते हो आप टेट्राहेड्रल वॉइड, दूसरे को बोलते हो आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, वन इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड, सेकंड वन इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब कौन टेट्रा होता है कौन ऑक्टा होता है समझ लो। आगे भाई, ध्रुव सर। आगे कहां चले गए थे? सर वो वाईफाई वो कर रहा था, प्रॉब्लम कर रहा था। मैंने ये कहा कि जब स्क्वायर क्लोज पैक को जो 2D में था उसको 3D में जब पैक करते हो ना, यस सर। तो देखो आपके पास ये क्या है बेटा? ये जो है ये स्क्वायर क्लोज पैक है कि नहीं 2D वाला है? यस सर। यस इसको सर। मैंने एक लेयर और लगा दी, फिर लेयर लगा दी, तो ये क्या हो गया आपका? 3D होगा कि नहीं पैटर्न? यस सर। जब स्क्वायर क्लोज पैक को 3D में पैक करते हो तो आपको जो अरेंजमेंट मिलता है उसको ए अरेंजमेंट बोलते हैं, और क्या बनता है वो आपका? सिंपल क्यूबिक बनता है, जिसको आप प्रिमिटिव भी बोल सकते हो। ठीक है, यस सर। लेकिन जब आप हेक्सागोन में पैक करते हो तब क्या होता है उसकी बात करते हैं। तो वहां पे क्या मिलता है आपको? यस वॉइड्स सर। मिलते हैं। वॉइड्स मतलब खालिस्तान। इंटरस्टिशियल वॉइड्स इन पैकिंग। तो देखो भाई सिंपल, दो तरह के वॉइड्स होते हैं आपके पास। एक होता है टेट्राहेड्रल वॉइड, दूसरा होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब क्या होता है भाई समझो, जब आपके पास एक मिनट रुको।
देखो भाई, ये कौन सी पैकिंग कर रहा हूँ मैं? ए बी, तो ए कौन, बी, ए बी, तो क्या बनता है इसमें? कौन सी पैकिंग बोलते हैं इसको? हेक्सागोनल। हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल पैक बोलते हैं। तो क्या है, मैं अब मैं जो बोल रखूंगा अब इसके ऊपर रखूंगा तभी तो 3D में जाएगा ये। अब ये तो अभी 2D में हुआ है ना अभी भाई, तो 3D में सर, जब हम Yes, sir. जाएंगे तो हम यहाँ बोल रखेंगे इसको ऐसे। यस सर। तो कहता है जब ऐसे बोल रखते हैं तो कुछ वॉइड्स बनते हैं आपके। क्या बनते हैं? कुछ वॉइड्स, वॉइड्स बनते हैं आपके। वॉइड्स। तो कहता है जब आपके पास 3 स्पेयर ऐसे हो और उसके ऊपर एक स्पेस रख दूं, एक स्पेयर और रख दूं, तो टोटल कितने स्पेयर हो गए भाई? 4, 1, 2, 3 और एक ये 4, या उल्टा बोल सकते हो, नीचे एक और ऊपर कितना जाए उसके? 3, ठीक है। यस तो सर। जो ये वॉइड बना ना, ये वाला वॉइड, दैट वॉइड इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड, क्योंकि इनकी शेप कैसी आती है? टेट्राहेड्रल जैसी आती है। बात समझ में आ रही है सबको? जब 4 यस एटम हो, सर। 3 ऐसे लगे हुए हो और एक ऊपर आ जाए, तो जो ये वॉइड है, दैट वॉइड इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड। समझ में आया प्रियांशु? Yes, sir. तो देखिए एक बार, ये 3 आपने देखो ऐसे लगाया। अब इसके ऊपर क्या कर रहे हो आप? ये तो क्या, अभी अभी आप कौन सा पैकिंग में हो? 2D में हो, 3D में हो? अभी देखो यहाँ पर 2D में। 2D में हो। आप 3D में जाओगे बॉल लगाओगे। ये पैकिंग ऑफ यस फर्स्ट लेयर है। सर। अब आप पैकिंग ऑफ सेकंड लेयर लगाओगे इसके ऊपर। देखो अब देखते जाना, ये फर्स्ट लेयर हो गई। अब इसके ऊपर सेकंड लेयर लगा रहे हो। देखो ये सेकंड लेयर आ गई भाई, यस सर। ये सेकंड लेयर आ गई, यस सेकंड आ सर। गई, सेकंड आ गई, सेकंड आ गई, ठीक है भाई। ये देखो कितनी बॉल है नीचे? 4, नीचे कितनी है उसमें 4 में? 3 है ऐसे तो। और एक कहाँ है? टॉप पे तो तीनों पे। इनकी में खाली सन दिख रहा है आपको, व्हाइट वाला? इनकी जो व्हाइट जगह दिख रही है आपको, व्हाइट जगह, Yes, sir. तो यस दैट सर। व्हाइट इज कॉल्ड क्या? टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल। वॉइड। ठीक है लक्ष्य? यस सर। Yes, sir. समझ में आ गया तक? Yes, sir. तो दैट वॉइड होगा 3 ऐसे और एक ऊपर, तो दैट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड बोल सकते हो इसको आप, क्योंकि इनकी शेप टेट्राहेड्रल जैसी होती है। दैट व्हाई दे आर कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड्स। प्रियांशु समझ में आ गया? Yes, sir. चलिए अगला है आपके पास ऑक्टेट वॉइड क्या होता है। तो भाई याद रखिए, जब 3 बॉल आपकी ऐसे लगी हो, ठीक है, और 3 सर। बॉल आपकी ऐसे लगी हुई हो, तो इनके बीच में जो वॉइड आएगा, दैट वॉइड इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। 3 सीधी, फिर एक नीचे और 3 2 ऐसे, तो जो वॉइड आएगा कौन सा आएगा आपका? ऑक्टाहेड्रल वॉइड आएगा। दो क्या समझाया था यहाँ पे? ये आपकी फर्स्ट लेयर हो गई, और उसके ऊपर सेकंड लेयर लगा रहे हो आप। तो भाई देखो, यस ये वाली सर। बॉल एक बॉल हो गई, ये वाली, ये दूसरी बॉल हो गई, और ये वाली तीसरी बॉल हो गई आपकी, ठीक है? एक मिनट यस चीज सर। देखो भाई, ये वाली आपकी पहली बॉल मान लो आपने, ठीक है? ये दूसरी बॉल हो गई आपकी, यस सर। ये तीसरी बॉल हो गई, ये चौथी बॉल हो गई, ये यस सर। पांचवी हो गई, ये छठी हो गई। तो देखो एक ट्रायंगल सीधा बन रहा है, एक ट्रायंगल मतलब बन रहा है ना भाई? यस सर। Yes, एक sir. ऐसे बन रहा है, एक ऐसे बन रहा है। इसके बीच में व्हाइट कलर का वॉइड है, दैट वॉइड इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। राधिका समझ में आ रहा है? यस सर। राधिका Yes, sir. तो ऐसे देखो निकाल रहा है, ये दिख गया सबको? तो जो व्हाइट पोर्शन बचा हुआ बीच में, दैट पोर्शन इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। लक्ष्य क्लियर बेटा? Yes, sir. चलिए आपके स्कूल बंद हो सबके? यस सर।
क्योंकि आज गवर्नमेंट ने बोल दिया सबको बंद करने पड़ेंगे अपने स्कूल। चलिए अब कुछ फॉर्मूले आपको याद करने हैं। करेक्ट, जितने एटम आपके क्लोज पैकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ पे जितने भी एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, करेक्ट, उतने ही क्या होंगे आपके पास, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे। जैसे मैं अगर लेट कर लूं, लेट द नंबर ऑफ एटम्स पार्टिसिपेट इन क्लोज पैकिंग, कितने मान लिया आपने, मान लो n मान लिया आपने, ठीक है भाई। यस जो सर। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आएंगे वो भी उतने ही आएंगे जितने आपके एटम्स होंगे क्लोज पैकिंग, वो भी कितने आएंगे भाई, n। और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ट्वाइस होते हैं नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के। तो वो कितने होंगे भाई, 2n। 2n। तो ये आपको फॉर्मूले याद रखना है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन भी आएंगे आपके पास कि अगर मेरे पास टोटल पैकिंग के अंदर n एटम है तो मेरे पास उतने ही क्या होंगे, ऑक्टा वॉइड्स होंगे, और उसके डबल क्या होंगे मेरे पास, टेट्रा वॉइड्स होंगे। ठीक है राधिका, Yes, sir. लक्ष्य ठीक है, यस सर। प्रियांशु Yes, sir. क्या लिखा है, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन क्लोज पैकिंग एंड नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू 2 into नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है ध्रुव, यस सर। तो देखो ये कौन सा वर्ड है भाई, टेट्राहेड्रल वॉइड। और ये यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो इनके वो क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे, पहले क्वेश्चन देखो जो लास्ट से पढ़ा था उसके ऊपर क्वेश्चन देखो पहले तो। हाँ वो लास्ट क्लास क्वेश्चन भी चाहिए ना, क्वेश्चन मैंने कराया नहीं आपको, पहले क्वेश्चन देखो लास्ट क्लास के ऊपर क्वेश्चन जो टॉपिक आया था उसके ऊपर। कह रहा है अ क्यूबिक सॉलिड मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स, किससे बना है भाई, क्यूब, क्यूबिक सॉलिड से। किससे बना है, 2 एलिमेंट कौन कौन से हैं, पी एन क्यू। पी एंड क्यू। कह रहा है एटम क्यू आर प्रेजेंट एट, कहां पे प्रेजेंट है भाई, कॉर्नर्स पे ट्यूब थे। तो क्यूब के कॉर्नर्स पे कौन है भाई, क्यू है, तो हम मान लेते जो हमारा क्यू है वो ब्लू कलर का है। ओके सर। चलिए, देन उसके बाद बोला आपने एंड एटम पी कहां प्रेजेंट है भाई, सेंटर पे बॉडी थे। बॉडी के सेंटर प्रेजेंट है, तो वो यहाँ प्रेजेंट होगा। यस सर। चलिए पूछ क्या रहा है आपसे, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड का फार्मूला क्या होगा ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है ना, यस सर। एंड व्हाट आर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पी एंड क्यू, पी और क्यू कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा ये भी पूछ रहा है आपसे। चलिए भाई, हमने बताया था कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम एट कॉर्नर, कॉर्नर पे कोई भी एटम है उसका यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन होता है भाई, 1/8. बाय 1/8। तो टोटल क्यू एटम्स कितने होंगे आपके पास भाई, 1/8 तो कंट्रीब्यूशन है, 1। टोटल 8 थे, यस सर। तो क्यू कितने बने आपके पास, 1 1। 1। एंड आपको पता है कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम एट सेंटर, जो कहां पे भाई, बॉडी के सेंटर पे है, उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, पूरा पूरा 1 होता है कि नहीं होता है। 1। यस सर। तो नंबर ऑफ पी एटम्स वो कितने आएंगे भाई, 1। 1 आएंगे इन 1 यूनिट सेल, है ना भाई। यस सर। तो आपके पास P इज टू Q इज टू कितना आ गया भाई, 1:1 आ गया, P यस भी सर। 1 है Q भी 1 है, तो फार्मूला क्या बन जाएगा आपका, PQ फार्मूला बन जाएगा। पी थी। यस सर। समझ में आया, यस सर। फार्मूला क्या बना आपका, P एंड Q फार्मूला बन PQ। गया, PQ, ये फार्मूला है आपके Yes, कंपाउंड का। ठीक है लक्ष्य, अब कहता है जो एटम कहाँ होता है, बॉडी पे होता है ना, जो भी कुछ सेंटर पे होता है
वो आपकी 8 कॉर्नर बॉल से टच में होता है। जो एटम आपके सेंटर पे होता है ये 8 बॉल से टच में होता है। तो बताइए पी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा भाई? मैं रिपीट कर दूं, जो सेंटर में बॉल होती है वो कॉर्नर के 8 एटम से टच हो रखी होती है। 8 होगा। तो पी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 8 होगा। अब 8। मैंने बताया था अभी आपको कि जो कॉर्नर वाला एटम होता है वो क्या होता है भाई? 8 यूनिट सेल टच में होता है। यस सर। तो अगर ये वाला जुड़ा हुआ है इससे टच है तो ये वाला क्या होगा? 8 लेटर्स में टच होगा कि नहीं होगा ना भाई सेंटर से? यस सर। तो जो क्यू है उसका कोऑर्डिनेशन भी कितना आएगा? उसका भी 8 आएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? जैसे यस ये सर। वाला एटम यहां जुड़ा हुआ है, टच है किससे? सेंटर वाले से। तो ऐसे ही अपनी 8 लेटर्स जो बाकी 7 बची उसमें टच में होगा कि नहीं होगा सेंटर सेंटर वाले एटम से? यस सर। बोलो बाकी लोग भाई। राधे समझ में आ रहा है? यस सर। तो इसका क्वेश्चन नंबर कितना है दोनों का? पी का और क्यू यस दोनों का आ रहा है सर। 8 आ रहा है। ठीक है, बोलो क्लियर कि नहीं है? तो देख लो फॉर्मूला क्या आएगा आपका? पी और क्यू बना, क्वेश्चन नंबर क्या बना आपका? ईच आइटम क्या हो गया? 8 हो गया। ठीक है भाई, यस सर। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए सर सिर्फ। A cubic solid made up of 3 elements, 3 से बना है, A, B एंड C से। ठीक है भाई, A atoms present at corner, B atom present at body center and C atom present at face center। तो कह रहा है व्हाट इज द फॉर्मूला द कंपाउंड, बताइए, ट्राई करिए एक बार सर। ए कॉर्नर पे है, बी सेंटर पे है और सी फेस पे है सर। सर फॉर्मूला ABC4 होगा। हाँ, ABC4। एबीसी को ABC4 यस सर। वर्ड ट्राई करो। फेस सेंटर मतलब फेस पे है, फेस सेंटर की बात करो, फेस पे प्रेजेंट एट फेस और ये प्रेजेंट एट बॉडी। ठीक है, बोल सकते हैं प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ बॉडी बोल सकते हैं। बताओ भाई बाकी लोग, राधिका बताओ क्या आंसर होगा? लक्ष्य ट्राई करो बेटा, जैसे ऊपर लगाया सेम टू सेम ऐसे करके देखो एक बार।
सर ABC। गलत। सर A to B C। A to B C गलत। तो देखिए भाई, यस सर। गलत है सबका। ए कहाँ प्रेजेंट है बताओ? सेंटर में, ए सेंटर पे। कॉर्नर्स में, कॉर्नर में, कॉर्नर में, तो सॉरी। ये ब्लैक वाला आपका हो गया ए, ठीक है भाई। यस सर। चलिए, तो उसके बाद करा है बी कहाँ प्रेजेंट है? सेंटर में। मतलब बिल्कुल बीचों बीच में है सबके, है ना? यस सर। और आपका कहाँ है? फेस पे कहाँ है, है? सी। सी आपका फेस पे। फेस पे है ना? यस सर। ठीक है भाई। तो यस बताइए, सर। ए कितने आपके पास? ए 8 है। 8 यस का सर। काउंटर कितना होता है भाई? 1 1। 8 होने से होता है। सर ईच तो 1/8 होता है ना? हाँ तो 8 हो तो पूछा 8 कितना होता है? नहीं वैसे कितना होता है? 1/8 होता है ना? यस सर। 8 में कितना आ गया? 1 आ गया, ठीक है। यस सर। बी का है बिल्कुल सेंटर पे, और जो बिल्कुल सेंटर पे होता है वो कहीं और से और रखा होता है? जो बी बॉडी नो सेंटर सर। पे होता है उसका ऑर्डर कितना आता है? पूरा का पूरा 1 आता है, ठीक है। 1 यस सर। डी क्या है आपका? फेस पे लगा है। एक फेस का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आता है भाई? जो फेस पे टर्म होता है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आता है? हाँ। हाफ आता है। तो कितना आया यहाँ से? 3। तो फॉर्मूला क्या ना आपका? A/B/C क्या बना? 1:1:3। तो फॉर्मूला क्या बन गया आपका? A1 ए बी। B1 C3। फॉर्मूला क्या बन गया? यस सर। ABC3। ABC3। यस सर। लक्ष्य समझ में आ रही बात मेरी? यस सर। तो ये ऐसे होता है, ठीक है। राधिका क्लियर है? राधिका, यस सर। प्रियांशु क्लियर है? yes sir, रब कर दूं? यस सर। यस सर। अभी क्वेश्चन समझिए, ये वाला ये इंपॉर्टेंट है। अब पहले 2-3 नाम लिख लेंगे आप। एक लिख लेंगे आप, HCP की फुल फॉर्म होती है हेक्सागोनल क्लोज पैक। CC मतलब होता है क्यूबिक क्लोज पैक। BCC का मतलब होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। CCP मतलब होता है, CCP तो हो गया। FCC का मतलब होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ये कुछ फॉर्मूला लिख लेंगे पहले आप, ठीक है। लिख लो एक मिनट, ये पे आपको लिख के देगा, SC लिख के देगा या CC। ठीक है, लिख लिया हमने। यस सर। चलिए, आपसे बोल रहा है आपके पास क्या है भाई? फेरिक ऑक्साइड। ओके, क्रिस्टलाइज कैसे कैसे उसको कैसा अरेंजमेंट है भाई उसका? हेक्सागोनल सर क्लोज पैक है। किसने करा हेक्सागोनल क्लोज पैक भाई? एरे ऑफ ऑक्साइड आयन, मतलब जो क्लोज पैकिंग बनी किसने बनाई है? वो ऑक्साइड आयन ने बनाई है, ठीक है। यस सर। कह रहा है विथ 2 आउट ऑफ एवरी 3 ऑक्टेटल वॉइड। कह रहा है हर 3 में से 2 ऑक्टेटल वॉइड्स क्या कर लिए भाई? ऑक्यूपाइड कर लिए किसने? फेरिक आयंस ने, ठीक है भाई। तो पूछ रहा है यस सर। फेरिक का फार्मूला क्या होगा? जैसे मान लो, समझा रहा हूं मैं खाली आपको। जैसे ये जो गोले गोले में बना रहा हूं ना मैं, ये गोले गोले, ये यस सर। गोले आपके ऑक्साइड आयन है यहाँ पर, ठीक है। यस सर। और ये जो बीच में जगह बची हुई है यहाँ पे आपके Fe आयंस आए हैं। ओके भाई, दिखा है ना? यस सर। Fe आयंस कहाँ जा रहे हैं? Fe आयंस आपके ऑक्टेटल वॉइड्स में जा रहे हैं, ठीक है। तो भाई आपकी जो क्लोज पैकिंग किसने करी है? ऑक्साइड ने करी भाई, बोलिए। तो आप लोग नंबर ऑफ ऑक्साइड आयंस uses in HCP
हेक्सागोनल क्लोज पैक कितने वाले भाई अपने कितने यूज हो रहे हैं? कितने मान लिए अपने? n तो मैंने बताया था जितने आपके एटम्स या आयंस क्लोज पैकिंग में यूज होते हैं उतने क्या होते हैं आपके पास? ऑक्टाहेड्रल में यूज होते तो हैं। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हैं भाई? वो भी आपके पास n है। यस सर। आपसे बोला फेरिक आयन क्या कर रहे हैं भाई? 2 आउट ऑफ 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाइड कर रहे हैं ना भाई। यस सर। तो बोल सकते हो नंबर ऑफ फेरिक आयन कितने होंगे भाई? 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। क्योंकि 3 में से 2 ले रहे हैं तो 2/3 हो गया। तो मेरे पास कितना आ गया? 2/3 ऑफ n आ गया। यस सर। तो फार्मूला क्या निकालना है हमें? पूछ रहा है फेरिक ऑक्साइड का फार्मूला क्या बनेगा। तो भाई क्या आपके पास Fe2O। तो आपके पास Fe कितने हैं भाई? फेरिक आयन कितने के पास? कितने? 2/3 ऑफ 2 by 3 ऑक्टाहेड्रल 2/3n। 2/3 n हो गया H2। यस सर। आपके पास नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन कितने हैं? n। तो n से n कैंसिल हो गया। आपके पास क्या आ गया? यस सर। Fe2O H2 2/3 H2 1। तो यहाँ पे 1 है, 3 को वहां पहुंचा दीजिए। तो ये हो गया आपके पास FeH2O H2 2 H2 3। तो हम करेंगे आपके पास Fe कितनी बार है आपके पास? 2 बार। O कितनी बार है? 3 बार। फॉर्मूला बन गया आपका Fe2O3। फॉर्मूला बन गया आपका। समझ में आया सबको? यस सर। प्रियांशु क्लियर है या नहीं है? Yes, sir. पक्का ना बेटा? Yes, sir. प्रियांशु अगर नहीं समझा तो पूछ सकते हो दोबारा मुझसे बेटा आप। लक्ष्य क्लियर है? Yes, sir. पक्का ना? Yes, sir. चलिए फॉर्मूला बन गया आपका Fe2O3 बन गया। एक क्वेश्चन और करता हूँ मैं, फिर 2 क्वेश्चन आपसे कराऊंगा। पढ़ो क्वेश्चन बेटा ये लगभग। राधिका आप पढ़ो। A compound is formed by two elements, M and N. The element N from CCP and atoms CCP of मतलब M occupy cubic close pack, क्यूबिक क्लोज पैक। ठीक है आगे। and atoms of M occupy 1/3 of tetrahedral voids. ठीक है What is formula of compound? चलिए भाई। तो देखिए भाई सीसीबी की बात कर रहा है वो आपसे। तो सीसीबी कौन बना रहा है भाई? एम बना रहा है कि एन बना रहा है? आपकी क्यूबिक क्लोज पैक N। कौन बना रहा है? एम N। या एन? n। तो लिखेंगे आप लेट नंबर ऑफ एन एटम्स यूज इन सीसीपी कितने मान लिया अपने इसको? एक्स मान लिया क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एन दे रखा है, यहाँ पे इस पे एक्स मान लिया उसको। ठीक है ओके है ना? यस सर। तो फिर क्या होगा? नंबर ऑफ ऑक्टाइल वर्ड कितने होंगे भाई यहाँ पे? x। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड कितने होंगे? 2x। 2x होगा। क्लियर सबको? तो भाई क्योंकि जितने ऑक्टाइड होते हैं डबल टेट्राहेड्रल वर्ड होते हैं। तो उसने क्या बोला भाई? एटम एन क्या एम क्या कर रहा है? ऑक्यूपाई कर रहा है किसको? 1/3 ऑफ टीडी वर्ड्स को, है ना भाई? तो नंबर ऑफ एम एटम इज इक्वल टू क्या होगा? 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड होगा। बताओ बच्चों, बोलो है ना? Yes, sir. तो 1/3 इंटू आपके पास टीडी वर्ड कितने में आपके पास लिखा है ऊपर? 2x। 2x। तो कितना हो गया आपके पास? 2/3x हो गया। क्लियर भाई? तो m इज टू n इज टू m कितना आपके पास आ गया भाई? 2/3 ऑफ x आ गया। n कितना आपके पास? nx था। तो आपके पास क्या आ गया? ये m इज टू n इज टू 2:3 हो जाएगा भाई बाद में। पहले ये होगा ना आपका यस सर। m इज टू n इज टू 2/3:1 बन जाएगा आपका ये। और इसके बाद m इज टू n के अंदर 2:3 बन जाएगा। तो m कितना आपके पास? 2
n कितना हो गया 3 हो गया। लक्ष्य क्लियर है या नहीं यस है? सर। लक्ष्य क्लियर है बेटा? लक्ष्य गया क्या लड़का? चला गया। हाँ ध्रुव क्लियर है? यस सर। राधिका Yes, sir. ठीक है, लिखिए फॉर्म लिख लीजिए यार, एक कॉपी कर लीजिए क्वेश्चन बराबर जल्दी। फिर मैं क्वेश्चन दूंगा, डेली आप 2 क्वेश्चन करना इसके बाद। ये कॉपी कर लीजिए। प्रियांशु समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है। कर लेगा सबने? यस सर। Yes, sir. करो क्वेश्चन ये वाला जो सामने आया है। करिए ट्राई, ये सिंपल सा क्वेश्चन है तो। Sir, XY formula होगा। सर एक्स वाई आ एक्स रहा वाई है। फॉर्मूला बनेगा। यस राधिका सर। ठीक है? राधिका समझ में आया कैसे Yes, क्या? sir. बताने की जरूरत है किसी को? नो सर। ये अगर करिए अगला, Yes, sir. अगला करिए। No, sir. ठीक है, अगला करिए। सर A4B3 आ रहा है। बाकी को किसी का है अभी? बाकी लोग ट्राई करिए। Sir, A4B3 आ रहा है. A4B3 आ रहा है, गुड। प्रियांशु आपको आया बेटा? Yes, sir. समझ में आ गया? A4B3. Yes, sir. हाँ Yes, sir. चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, मैं बोल रहा हूँ सेम क्वेश्चन है। कह रहा है एटम्स ऑफ एलिमेंट्स B form CCP and those of elements A occupy all the octahedral voids plus half of tetrahedral voids. What is the formula of the compound? करिए।
सर BA2. BA2 मतलब अगर जब भी आप नाम लिखोगे तो उसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो, क्या होगा? A2B. A to B, गुड। बाकी दोनों ट्राई कर लो भाई। सर ए टू बी आ रहा है। राधिका आपका आया? यस सर, ये आ रहा है। समझ में आया कैसे करा है? यस सर। अगर नहीं आया बता देना मुझे, मैं बता दूंगा अभी भी। यस सर। चलिए फिर नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, इससे आगे फिर हम पढ़ेंगे पैकिंग, पढ़ेंगे इससे आगे वाली। तो कोई करना नेक्स्ट क्लास में आपके पास कॉइन्स हो खूब सारे, किसी भी के पास भी लगभग 30 कॉइन्स अपने पास इकट्ठे कर लो कल नेक्स्ट क्लास तक, यस सर। ठीक है? चलिए Yes, फिर sir. ओके, बाय बाय। सर हाँ प्रियांशु। सर मैं ये मतलब जो क्लोज पैकिंग हो रही है मतलब